हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन जो मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप के बारे में। और पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा, आप उनको ध्यान से सुन लें, फिर इसे हम सॉल्व भी कर लेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमेशा की तरह, जिससे कि हमें क्लैरिटी हो कि हमें आंसर क्या करना है। सबसे पहले बोला गया है कि द एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव। ओके, तो इसके पास एक ऑब्जेक्टिव है। ये देखिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब जनरली आई थिंक इट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर आप ऑब्जेक्टिव मिरर लगा देंगे तो ये टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा, राइट? इसलिए मैंने इसको डेलिबरेटली बोला ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। वैसे तो रिफ्रैक्टिव बता ही दिया था, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह एक मिरर हो जाए, राइट, तो वो रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप बन जाता है। उसकी फोकल लेंथ देखिए ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 20 मीटर, आई पीस सिर्फ इतना सा, राइट, विच इज़ वेरी, मतलब आई पीस की आप फोकल लेंथ देख लीजिए, हार्डली कुछ फोकल लेंथ है, 0.02 मीटर की फोकल लेंथ है। कुछ इन्फॉर्मेशन दी है टेलीस्कोप के बारे में, और सारा फोकस जो है वो फोकल लेंथ के बारे में ही है। पहला सवाल जो है वो है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप के बारे में, दूसरा सवाल है मैग्निफिकेशन के बारे में, तीसरा सवाल है इमेज के बारे में, और चौथा सवाल है लार्जर अपर्चर, मतलब जो अपर्चर होता है, जो डायमीटर ऑफ द लेंस होता है, जो रोशनी इकट्ठी करता है, ऑब्जेक्टिव का जो काम होता है, अभी डिस्कस करते हैं, विल इंक्रीज द ब्राइटनेस इन एंड रिड्यूस क्रोमेटिक अबरेशन। ये वाला वर्ड भी एक बार डिस्कस कर लेंगे छोटा सा। तो बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, हमें मालूम है कि एक रिफ्रैक्टिंग या रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप की जो वर्किंग है वो हमें आनी चाहिए, हमें उसके सारे फॉर्मूले आने चाहिए। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। और याद रखिए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का वो वाला क्वेश्चन है वेयर मोर देन वन आंसर इज राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आते हैं, जेई मेंस में तो ओनली वन इज राइट, बट ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। थोड़ा सा अगर इसको हम कॉम्प्लिकेटेड बना दें हल्का सा, तो जेई मेंस के लिए भी आ सकता है। जो बच्चे बिटसेट, वेस्ट बंगाल जेई मेंस या सीबीएसई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, दे विल फाइंड दिस वेरी यूजफुल। एंड इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर तमिलनाडु इंजीनियरिंग तेलंगाना इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन और द हैदराबाद विच इज़ योर आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यू विल ऑल्सो फाइंड दिस यूजफुल। तो आइए फटाफट पहले इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, की पॉइंट्स एक रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप के। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप इतना भारी भरकम होता है कि आजकल जो टेलीस्कोप यूज हो रहे हैं दे आर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन बहुत बार आया है वो आया है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के ऊपर। कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव जो है वो मिरर का बन जाता है बजाय लेंस के। तो ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप बल्कि होता है, भारी होता है, क्योंकि लेंस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ फायदे भी रहते हैं इसके। और तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आप याद करके जा सकते हैं। बट बहरहाल सबसे पहले हम तैयारी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप का डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने एनसीईआरटी से ही रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम कॉपी करा है, और इस एडजस्टमेंट को जो है, राइट, मैं इस पैराग्राफ पे आपको फोकस लेना चाहूंगा। इस एडजस्टमेंट को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ओके, नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है इट इज एट इंफिनिटी। ये देखिए, टू व्यू एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड योर आईज आर रिलैक्स्ड। ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे देख रहे हैं, देयरफॉर द फोकल पॉइंट ऑफ बोथ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस आर सेट टू कोइंसाइड। जो इसका फोकल प्लेन है, ऑब्जेक्टिव का जो फोकल प्लेन यहाँ पे है और इसका जो फोकल प्लेन है यहाँ पे, दे आर कोइंसाइडिंग, दोनों एक ही जगह पे हैं, इस लाइन के ऊपर, राइट। ये वाला डायग्राम जो है नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। ओके, एक पॉइंट पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी समझ आ गई हमें कि हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड इज एट इंफिनिटी, ओके, एंड द आईज आर रिलैक्स्ड। तो फोकल लेंथ, the focal plane
ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई सेंटर इज कोइंसाइडिंग, एक ही जगह पे होगा। याद रखिए, सुनने में आसान लगता है, दिमाग से उड़ जाता है लिखते हुए। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। ओके, अब बात करते हैं हम इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इसी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, जो वर्ड्स हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर एग्जांपल, राइट। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या होता है? इट इज बेसिकली हाउ मच लाइट इज कलेक्टेड। देखिए, हमने दूर दूर से स्टार्स देखने हैं, गैलेक्सी देखनी है, वो बहुत डिम होती है, उसकी लाइट कुछ खास नहीं होती। तो हमें एक बड़ा ऑब्जेक्टिव चाहिए, जो अपर्चर, अपर्चर का मतलब होता है डायामीटर। तो काफ़ी बड़ा एरिया हमें मिल सकता है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इकट्ठी कर सकें। तो अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव हैज़ टू बी वेरी लार्ज। ये इस तरह से, जैसे कि यू हैव अ बकेट, ज़्यादा बड़ी बकेट जो है ज़्यादा पानी इकट्ठा करेगी, उसी तरह ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव, बड़ा ऑब्जेक्टिव का मतलब है ज़्यादा अपर्चर, ज़्यादा डायमीटर, विल ऑल्सो कलेक्ट मोर लाइट, रिमेंबर दैट। ओके, सो ये भी हमें पता होना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वैसे दो तरह के हैं। देखिए, एक तो हो गया एस्ट्रोनॉमिकल, दूसरा हो गया टेरेस्ट्रियल। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, राइट, तो क्वेश्चन के अंदर जो है, ध्यान से देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पूछा गया। तो आप जब बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का डिफरेंस, उनकी वर्किंग दोनों आने चाहिए। इसमें मैं सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल के मोटे मोटे पॉइंट्स कवर कर रहा हूं। मेरी प्लेलिस्ट में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप तीनों समझाए गए हैं, राइट। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो है किस पे काम करते हैं? रिफ्रैक्शन के फिनोमिना पे। ओके, एंड दे यूज लेंसेज टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। रिफ्रैक्शन पे बेस्ड हैं सारे। दो तरह के हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किस लिए देखे यूज करे जाते हैं? सन, स्टार, प्लैनेट। हाँ, देखिए, फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनती है। तो चॉइस नंबर सी इज करेक्ट। वैसे मैं जल्दी नहीं आना चाहता आंसर पे, थ्योरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो जिससे कि हमें इमीडिएटली आंसर करने में हेल्प हो। और क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड देखने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अगर उल्टा मून देखते हैं या उल्टी गैलेक्सी देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी शेप में, राइट। राउंड शेप की होती है, मून इज राउंड शेप्ड। और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो होता है वो बेसिकली जो अर्थ के ऊपर जो बॉडीज हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ पे, उसको देखने के काम आती है, वहाँ पे इरेक्ट होता है। तो इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा लेंस लगाना पड़ेगा जिससे कि जो बॉडी इन्वर्टेड है वो सीधी हो जाए। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की वर्किंग में एक सीधा करने के लिए एक एक्स्ट्रा हमें लेंस चाहिए, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल में उल्टी इमेज बनती है और टेरेस्ट्रियल के अंदर सीधी इमेज बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल में ज़मीन पे कुछ देख रहे हैं, वो उल्टा हमें नज़र आएगा तो बहुत अटपटा लगेगा। ऑलराइट, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए, एक वर्ड इसके अंदर आया था, क्रोमैटिक एब्रेशन। ओके, ये बच्चे बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ते हैं, क्रोमैटिक एब्रेशन के बारे में। अब होता क्या है कि जो वाइट लाइट होती है, राइट, अगर किसी लेंस पे आती है तो लेंसेज में डिफेक्ट होते हैं, और उसमें से एक डिफेक्ट है क्रोमैटिक एब्रेशन। ये क्या डिफेक्ट है कि आपकी जो वाइट लाइट आई, जैसे नॉर्मल लाइट आई है, उसके अंदर 7 कलर होते हैं, अगर आपको याद हो तो, विबग्यो, राइट। वो जो वेवलेंथ की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अलग अलग होता है, राइट। तो एक ही मटेरियल लेकिन वेवलेंथ के हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड होता है। अभी मैंने पीछे वीडियो बनाया था अभी, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ को मैंने लिंक करा था, वो ज़रूर देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर। तो ये जो आपकी लाइट आई, दिस इज वाइट लाइट, ये स्प्लिट होकर 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, मान लीजिए, राइट। तो सबने अपनी अपनी फोकल लेंथ डेमोन्स्ट्रेट कर दी, राइट। सो एवरी वेवलेंथ हैज़ इट्स ओन फोकल लेंथ। ये जो अलग अलग वाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना है और एक ही फोकस की जगह कई फोकस बन जाना है, क्योंकि रेड का अलग फोकस है, येलो का अलग फोकस है, ब्लू का अलग फोकस है, इस डिफेक्ट को बोला जाता है क्रोमैटिक एब्रेशन, राइट। तो ये लेंसेज के अंदर बहुत कॉमन होता है, राइट, क्रोमैटिक एब्रेशन। दूसरा एब्रेशन जो है दैट इज स्फेरिकल एब्रेशन। अब हम पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर एब्रेशंस वगैरह है नहीं। क्रोमैटिक एब्रेशन मैंने आपको बता दिया, वाइट लाइट
जब स्प्लिट होती है और अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग फोकस बन जाता है। येलो का अलग फोकस बनेगा, ब्लू का अलग फोकस बनेगा। ओके, अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में, राइट। तो इफ यू नोटिस द पर्पस ऑफ हैविंग अ टेलीस्कोप, क्या पर्पस है, आप टेलीस्कोप क्यों बनाना चाहते हैं? आपको एक तो मैग्निफिकेशन चाहिए, राइट, यू वांट मैग्निफिकेशन, आप बड़ा देखना चाहते हैं, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ मैग्निफिकेशन, अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्निफिकेशन के लिए आपने देखिए क्या करा है, द मैग्नीफाइंग पावर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। अब देखिए हमारे न्यूमेरिकल में भी FO वाज वेरी लार्ज, करीब करीब और नहीं तो 20 मीटर का FO है, विच इज ह्यूज। और FE विच इज दिस, इसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज वेरी स्मॉल एंड दिस इज वेरी वेरी लार्ज, राइट। तो आप अगर ध्यान से देखें तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो आपने एक तो काम क्या क्या करवाने, एक तो मैग्निफिकेशन चाहिए आपको, दूसरी आपने लाइट कलेक्शन भी करवानी है, राइट। लाइट कलेक्शन आपने कर ली ऑब्जेक्टिव की हेल्प से, बड़ा ऑब्जेक्टिव रखा और बहुत ज़्यादा लाइट कर ली। तीसरी जो आपकी पर्पस होती है किसी भी इमेज को अगर आप देखना चाहते हैं तो क्रिस्प इमेज देखना चाहते हैं, तो बेसिकली द थर्ड थिंग यू वांट इज इमेज रेजोल्यूशन, जिसको एंगुलर रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। माने ब्लर्ड नहीं नजर आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दो नजर आ रही हैं, एक ब्राइट सिंगल इमेज नजर आ रही है, राइट, या दो मर्ज्ड इमेज नजर नहीं आनी चाहिए, दो डिस्टिंक्ट इमेज नजर आनी चाहिए, उसको बोलते हैं एंगुलर रेजोल्यूशन। ऐसा लगता है कई बार कि दो स्टार एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रखे हैं, हम चाहते हैं वो दोनों अलग दिखें। ये क्वालिटी भी एक टेलीस्कोप के अंदर होनी चाहिए। इसको हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं एंगुलर रेजोल्यूशन को, ये मैंने इमेज रेजोल्यूशन जो है एंगुलर रेजोल्यूशन ही है। क्वेश्चन के अंदर कोई एम्फोसिस नहीं था एंगुलर रेजोल्यूशन के ऊपर, डिस्टिंक्ट इमेज जो होती है, इसलिए इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अब ध्यान से देखते हैं, एक और पॉइंट देख लेते हैं थ्योरेटिकली। जब नॉर्मल एडजस्टमेंट में रखा जाता है, ये वर्ड आप याद रख लीजिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट, दैट मीन्स टू व्यू एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी द फोकल पॉइंट ऑफ बोथ द आईपीस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस आर सेट टू कोइंसाइड। एक ही जगह पे दोनों का फोकस होता है। Note that the length of the telescope is then set at the sum of the focal length of the length of the telescope, ये क्वेश्चन में था, is set to be at the sum of focal length of the two lenses। क्लियर है? अगर आप बात करेंगे, हम बोलते हैं कि टेलीस्कोप इज वेरी पावरफुल, हम क्या कहना चाहते हैं उससे? बेसिकली हम बात करते हैं कि ये टेलीस्कोप जो है इट हैज़ अ वेरी हाई कैपेबिलिटी टू कलेक्ट लाइट, मतलब उसका अपर्चर भी बड़ा है और उसका जो मैग्निफिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, माने FO भी बहुत बड़ा है, और ऑब्जेक्टिव का अपर्चर, तो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर भी बड़ा होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव की जो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो भी बड़ी होनी चाहिए, इट शुड बी लार्ज। कई बार रीजनिंग असर्शन में भी ये क्वेश्चन आते हैं, the aperture of a objective is kept to be large and the focal length of the objective is kept to be large। अब रीजन क्या लिखा होगा? Because objective is used to collect light, the more light we have better will be the quality of the image, मतलब brightness ज़्यादा होगी, and due to the large focal length the magnification of the telescope will be very large। तो both reason and the assertion are करेक्ट। तो ये क्लैरिटी अपर्चर की, फोकल लेंथ की, सबकी रख के जाइए। अगर आप कोई भी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं तो अपर्चर क्यों बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, फोकल लेंथ किसकी बड़ी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये रीजन असर्शन में आ सकता है आपको, राइट। इसलिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम जाते हैं और क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर, आइए वापस चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इट्स अ रिफ्रैक्टिंग, हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 20 एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ
तो हमने अभी पढ़ा था कि द सम ऑफ द फोकल लेंथ, द टेलीस्कोप की लंबाई कितनी होती है, सम ऑफ द फोकल लेंथ, तो 20 मीटर प्लस ये 2 सेंटीमीटर को मैंने पहले ही 0.02 में लिख लिया, इज इक्वल टू 20.02 मीटर्स। ठीक है। मैग्निफिकेशन अभी हमने पढ़ा था, क्या थी मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्टिंग की, FO/FE, इसको भी लिख लेते हैं FO/FE, राइट। दिस इज 20 मीटर डिवाइडेड बाय 0.02 इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1000। ओके। तीसरी बात, इमेज इज इन्वर्टेड, ये हमने देखा था ऊपर, राइट, इमेज इज इन्वर्टेड, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आप मून को देख रहे हैं, मून आपको उल्टा भी नजर आ जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो इमेज इज इन्वर्टेड, राइट। अब डी के ऊपर मैं लेके आता हूं आपको, डी, तो ए बी सी तीनों ठीक है, देखिए ए बी सी ऑल आर करेक्ट। एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लार्जर अपर्चर विल इंक्रीज द ब्राइटनेस, यहां तक स्टेटमेंट ट्रू है। हमने पढ़ा ज्यादा अपर्चर अगर बड़ा होगा ऑब्जेक्टिव का तो उसका डायामीटर बड़ा होगा। अगर आपने इतना सा लिया वर्सेस इतना, हो सकता है कि इसकी जो लाइट है वो 20 टाइम्स ब्राइट हो, राइट। तो हम तो बड़ा ही अपर्चर चुनेंगे, बट ऑब्वियसली काफ़ी बल्की हो जाता है ये जो आपका टेलीस्कोप है। एंड रिड्यूस द क्रोमैटिक अब्रेशन, अब देखिए क्रोमैटिक अब्रेशन अगर आपको हटानी है उसके लिए जो मेथड होता है वो बड़ा अपर्चर जो है क्रोमैटिक अब्रेशन को ठीक नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्रोमैटिक अब्रेशन को ठीक करने के लिए जो मेथड होता है दैट मेथड इज कॉल्ड एज एक्रोमैटिज्म। इसके अंदर हम दो लेंस यूज करते हैं, एक लेंस जो आपका ये नॉर्मल लेंस है, राइट, ये वाला जो एक्रोमैटिक अब्रेशन दे रहा है, इसके साथ एक लेंस और लगा लेते हैं जो इसके अब्रेशन को, जो इसके अलग अलग फोकल पॉइंट्स होते हैं, जो येलो लाइट का अलग है, ब्लू लाइट का अलग है, उनको एक बना देता है। तो एक क्रोमैटिज्म, कई बार ऐसा चाहते हैं लोग कि भाई द क्वालिटी ऑफ मून, अब मून नज़र आ रहा है, 7 मून नज़र आ रहे हैं आपको, तो आपका टेलीस्कोप तो कोई अच्छा टेलीस्कोप नहीं हुआ। और वो नज़र क्यों आ रहे हैं, एक रेड मून नज़र आ रहा है, एक ब्लू मून नज़र आ रहा है, बिकॉज ऑफ क्रोमैटिक अब्रेशन। उसको हटाने के लिए आंसर इज़ नॉट अपर्चर। आप अगर ऑब्जेक्टिव का साइज बढ़ा दें, दैट इज़ नॉट द वे टू कंट्रोल। अपर्चर बढ़ाने से आपको ब्राइटनेस जरूर मिलेगी, लेकिन क्रोमैटिक अब्रेशन नहीं ठीक होगा। क्रोमैटिक अब्रेशन ठीक करने के लिए आपको लेंस यूज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक क्रोमैटिक डबलेट बोलते हैं। कोर्स में नहीं है, छोड़ दीजिए, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि यहां तक ठीक है, इट विल इंक्रीज द ब्राइटनेस, राइट। तो ए बी सी आर करेक्ट एंड डी इज रॉन्ग। डी पार्शियली ठीक है, ये वाला पार्ट गलत है उसका। तो उम्मीद करता हूं आपको एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में आइडिया हुआ। इसकी देखिए जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, दैट इज एट इंफिनिटी, राइट, और फोकल प्लेन कोइंसाइड करते हैं, लेंथ भी मालूम चल गई। इसके न्यूमेरिकल के अंदर पहले इसकी वजह से इमेज बनाइए, तो ये इमेज फोकस पे बनेगी, और उसको इसके फोकस पे रखिए, फिर इमेज बनाइए। तो आपको मालूम है अगर लेंस के फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, राइट। तो आपकी आईज रिलैक्स्ड रहेंगी। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के बारे में पढ़िए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल दूसरी टाइप की एडजस्टमेंट भी होती है जो आपको पढ़नी है, मतलब वहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है या इमेज है, सॉरी इमेज जो है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई बनता है, ऑफ द आई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी जो फाइनल इमेज है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट की वजह से होगी, कई बार आप ऐसे भी लगाते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस। तो न्यूमेरिकल भी करके जाएं इसके ऊपर, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल भी करके जाएंगे, आप उसकी वर्किंग भी समझ ले। वर्किंग तो मैंने आपको देखिए मोटा मोटा समझा दी है, क्या वर्किंग है इसकी, किस तरह से एक ही प्लेन होता है, फोकल प्लेन्स कॉमन है, क्या रिलेशनशिप है लेंथ का, मैग्निफिकेशन का, अपर्चर का, वो आप क्लियर है। एक बार डेरिवेशन ज़रूर करके चले जाएं थोड़ी सी, कि मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वो भी देख लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। मेरी प्लेलिस्ट के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स सारे के सारे समझा दिए गए हैं, क्योंकि अब एग्जाम आ रहे हैं तो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। थ्योरेटिकली मैंने ये अपनी लाइव क्लास भी रिकॉर्ड करके रखी हुई है, और मैंने अपनी जो वीडियोस हैं वो भी डाल रखे हैं। मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का
लिंक जो है इसके नीचे शेयर कर दूंगा इस वीडियो के। सारी प्लेलिस्ट को एक बार रिवाइज करके क्विकली देख लीजिए कि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं याद हैं कि नहीं, और एक रिवीजन हो जाएगा आपका, क्विक रिवीजन। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। ये जो चैनल है मेरा, बेशक मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी हाई। जो आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अंदर जाके सीखते हैं वो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। आपको कोई ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे सीख सकते हैं वो सब कुछ, राइट। नॉट टू मैनी पीपल डू इट। मैंने किसी भी तरह का स्टंट नहीं करा आपको इम्प्रेस करने के लिए कि मैं थोड़ा आपको कोई प्रैक्टिकल फिजिक्स दिखा दूँ जिससे मेरे सब्सक्राइबर बेस लाखों करोड़ों हो जाए। मुझे लगता है धीरे धीरे अगर अच्छा पढ़ाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं तो अपने आप ही स्प्रेड हो जाती है आपकी वर्ड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।